Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I am your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 8, division. तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के बारे में और आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने बहुत सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? Division means to share numbers or things equally. Let's understand it with an example. There are 12 mangoes in a basket. We want to divide them equally among 4 children. We give 1 mango to each child. Now there remain 12 minus 4. अगर आप हर एक बच्चे को 4 मैंगोज देना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 12 minus 4, 8 mangoes are left. We again give 1 mango to each child. Now there remain 8 minus 4 is equal to 4 mangoes and each child got 2 mangoes. One more we give 1 mango to each child. Now there are remain 4 minus 4, 0 mangoes. So there is no mango left in the basket and each child got 3 mangoes. We can say that 12 mangoes are equally shared among 4 children and each child get 3 mangoes. यानी कि हमने अपने 12 मैंगोज को 4 बच्चों में इक्वली बांट दिया और जब हमने उन्हें इक्वली बांटा तो हमने क्या देखा कि हर एक बच्चे को 3 मैंगो मिल गए. Now we write it as 12 divided by 4 is equal to 3. Now students we have division by repeated subtraction. किस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं with the help of repeated subtraction. We can work out a division fact by repeated subtraction. Let us divide 15 divided by 3 by repeated subtraction. तो आप क्या करेंगे? 15 minus 3 12, 12 minus 3 9, 9 minus 3 6, 6 minus 3 3, 3 minus 3 0. So what we have to notice here, हमें तब तक repeated subtraction करना है बच्चों जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए और फिर हमारे पास ये 0 आ गया. We see that in 5 steps we subtract 3 from 15. So 15 divided by 3 is equal to 5. इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. आगे चलते हैं. Now divide the following by repeated subtraction. 16 divided by 4. So 16 minus 4 is equal to 12. 12 minus 4 is equal to 8. 8 minus 4 is equal to 4. 4 minus 4 is equal to 0. तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 18 डिवाइडेड बाय 6 तो 18 तो यहाँ पर आप 6 माइनस करेंगे. पहली बात तो यहाँ पर जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? यहाँ पर आप 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12. फिर 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 और फिर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0. तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. डिवीजन ऑन आ नंबर लाइन. हम किस तरीके से नंबर लाइन की हेल्प से डिवीजन कर सकते हैं? We can divide on a number line also. Let us divide 18 by 6 on a number line. We place our finger on 18, then we take jumps of 6 to reach at 0. So आप क्या करेंगे? आप 18 पे जाएंगे और फिर क्या करेंगे? 6 स्टेप्स यानी कि 1 2 3 4 5 6. यहाँ से आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6. जंप करा फिर 1 2 3 4 5 6. फिर जंप करा 6 स्टेप और आप पहुंच गए 0. तो आपने जितने स्टेप्स लिए होंगे मतलब जितने जंप लिए होंगे 1 2 3 वही आपका आंसर आएगा. इट मींस 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3. नाउ राइट द डिवीजन फैक्ट शोन बाय ईच नंबर लाइन. सो यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे. ये आपका 20 है और 1 2 3 4 और आपने से 4 से डिवाइड किया. आप कितने स्टेप्स लिए? 1 2 3 4 5. तो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5. इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए अब आपका आंसर है 18 और आपने कितने स्टेप्स लिए हैं? 1 2 यानी कि 2 स्टेप्स लिए हैं आपने. 1 2 3 स्टेप्स लिए हैं. अब जब 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आएगा. तो ये आपका आंसर हो गया 6. 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6. इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हमें देखना है कि क्या रिलेशनशिप है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच. काव्या हैज 12 balls. We can divide them by 2 ways. आपके पास 12 balls है और हम उन्हें 2 तरीके से बांट सकते हैं. या आप इन्हें
4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो 3 ग्रुप्स हो जाएंगे जिसमें हर एक ग्रुप में 4 बॉल्स होंगी, या फिर आप 3 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास टोटल 4 ग्रुप्स होंगे। इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। Thus, for each multiplication fact we have two divisions fact, यानी कि हम 12 divided by 4 भी कर सकते हैं और 12 divided by 3 भी कर सकते हैं, right? So now write two division facts for each multiplication fact. 16 multiplied by 3 is equal to 18. So we can say that 18 divided by 3 is 6 and 18 divided by 6 is 3. 5 multiplied by 7 is equal to 35. So we can say 35 divided by 5 is equal to 7 and 35 divided by 7 is equal to 5. इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच डिवीजन फैक्ट। 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, so it means 9 multiplied by 3 is equal to 27, and we can also write यहाँ पे 16 divided by 2 is equal to 8. It means 8 multiplied by 2 is equal to 16. 20 divided by 5 is equal to 4. It means 5 multiplied by 4 is equal to 20. So in that way you can solve these questions very easily. Now move forward. टर्म्स ऑफ डिवीजन। जब हम डिवीजन करते हैं तो हमने हर किसी का एक टर्म देखा, मल्टीप्लिकेशन का देखा, एडिशन का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा। तो डिवीजन के भी बच्चे कुछ टर्म्स होंगे, उन टर्म्स को हम देखते हैं। द नंबर टू बी डिवाइडेड इट्स कॉल्ड द डिविडेंड। द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड इट्स कॉल्ड द डिवाइजर। द आंसर वी गेट आफ्टर द डिवीजन इट्स कॉल्ड द क्वेश्चन। यानी कि 3 टर्म है आपके पास, डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपका दैट इज रिफर एज डिविडेंड, जिससे आप उसे डिवाइड करेंगे दैट इज योर डिवाइजर, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर क्वेश्चन। एक और टर्म आती है बच्चों रिमाइंडर, तो जो लेफ्ट आपका बच जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो दैट इज रिफर एज योर रिमाइंडर। नाउ दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर क्वेश्चन। Properties of division. Division by 1. When a number is divided by 1, we get the number itself as a quotient. यानी कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाएगा जो कि 1 से जो हम डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवीजन बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। डिवीजन बाय 0. व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0 वी गेट द क्वेश्चन 0. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0। और हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ डिवाइड 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1। आप इन प्रॉपर्टीज के बेस पर इन क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। ओके, 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9, वही नंबर जो है वो आंसर में आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए इजी कन्वीनियंस के लिए। 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8, 0 डिवाइडेड बाय 7 इज 0, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हम देखेंगे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का यूज कर हम डिवीजन कर सकते हैं। फिलिंग द बॉक्सेस बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। So 2 multiplied by 1 is equal to 2. So it means 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is, तो ये जो टर्म है यहाँ पर जो आपके हैं यही आपके आंसर आ जाएंगे, ये 3 हो गए। 8 divided by 2 is 4, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम्स पर। 10 divided by 2 के 10 के टेबल में 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टाइम्स पर। फिर यहाँ पर 12, 12 divided by 2 is 6, 14 divided by 2 is 7, 16 divided by 2 is 8, 18 divided by 2 is 9 and 20 divided by 2 is 10। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इजीली आप इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 5 की बात करें कि 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. So 25 divided by 5 is equal to 5. Now 5 6 are 30. 30 divided by 5 is 6. 5 7 are 35. जो यहाँ पर टर्म आ रहा है जब आप डिवाइड करो तो वही आ रहा है कि 35 5 के टेबल में कब आता है? 7 टाइम्स में। 5 8 are 40. तो यहाँ पे क्या आएगा? 40 divided by 5 is 8. यहाँ पर 45. 45 divided by 5 is 9. यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब देखिए यही हमें करना है यहाँ पर, तो ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। 2 का तो मैंने पूरा आपको कंप्लीटली करके दिखाया था ऊपर, तो उसी की तरह आप यहाँ पर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये हमने समझा कि हम कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर लाइन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स की हेल्प से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको जो रियल मेथड आएगा वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर बच्चों आप समझेंगे कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए, बस आपको जरूरत है एक टेबल की, उस नंबर की जो आपका डिवाइजर है, और फिर आप पूरा आंसर को, मतलब पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको 24 को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, बस ये देखना है बच्चों कि 24 4 के टेबल में कब आता है, तो वो आता है आपका 6 पर। आप 24 यहाँ पर लिखेंगे, 24 माइनस 24, आपका आंसर आ जाएगा 0। तो यही है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। This method of solving a division sum is known as long division method. In a division sum, you have to put your dividend here, divisor is here, and जो आपका आंसर आएगा वो क्वेश्चन यहाँ पर बन ही जाएगा। Now, अब यहाँ पर आपको 30 को डिवाइड करना है 5 से, तो बस what you have to do here कि आपको देखना है कि 5 के टेबल में 30 कब आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 30, जो कि आता है 6 टाइम्स पर, तो 30 माइनस 30 इज 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब डिवाइड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको इन्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 12, तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। आप यहाँ पर बताना है कि 28 4 के टेबल में कब आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4 7 28, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 48 के टेबल में कब आता है, तो यहाँ पर आप 40 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, और ये आ जाएगा आपका 0। 9 के टेबल में 54 कब आता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 54, यहाँ लिखेंगे 6, और ये आ जाएगा 0। मतलब अगर देखा जाए तो टेबल्स की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे हैं, बट पहले टेबल्स की हेल्प में हम हॉरिजॉन्टल वाइज देख रहे थे, और यहाँ पर हम वर्टिकल वाइज देख रहे हैं। 35 5 के टेबल में कब आता है, तो आप यहाँ पे 35 लिखेंगे, 0 आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 7। 64 कब आता है, तो यहाँ पे 64 लिखेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, नाउ अगेन 6 के टेबल में 54 कब आता है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 पर ही आएगा बच्चों, क्योंकि 9 6 54, अभी ऊपर ही सॉल्व किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। जितने अच्छी तरीके से आपको टेबल्स आते होंगे बच्चों, उतने अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन एक और क्वेश्चन इसी तरीका दिया हुआ है। यहाँ पर 10 के टेबल में 80 आता है 8 पर, और ये आपका आ गया 0। नाउ बच्चों हमारे पास है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि करना हमें वही है, बट अभी हमें प्रॉब्लम्स जो दी है वो वर्ड्स में दी है। तो पहले जानिए कि कैसे करना है। रश्मि पुट 24 फ्लावर्स इन अ 3 pots, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच pot? तो आप क्या करेंगे, 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको देखना है कि 3 के टेबल में 24 कब आता है, तो 3 8 24, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8, और यहाँ पर आंसर आएगा 0। तो हर एक पॉट में आपके 8 फ्लावर्स हैं। Next question, there are 48 students in a class. The teacher divided them equally into 6 groups. How many students were there in each group? तो हर एक ग्रुप में कितने बच्चे हुए, तो आप 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका 48 आएगा 0, और 6 8 जा 48 होता है, तो यहाँ पर भी आपके हर एक ग्रुप में 8 बच्चे होंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। उसी के साथ आपके पास आ जाते हैं अब आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और जब हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।